स्वागत है। आज मैं लोगों के साथ कैबिनेट मिनिस्टर डिस्कस करने वाला हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर में बहुत सारे मंत्री होते हैं जिन्हें इंडिपेंडेंटली या एक से अधिक मंत्रालय सौंपा जाता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कैबिनेट मिनिस्टर। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले मंत्री की ओर। हमारे जो पहले मंत्री हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी। इन्हें तो आप भली भांति जानते होंगे, ये हमारे देश के पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्हें कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाता है? तो इन्हें 2 मिनिस्ट्री दिया जाता है। पहला मिनिस्ट्री है इनके पास जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन मिनिस्ट्री। तो इनके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, ये पब्लिक ग्रीवियंस के भी मंत्री हैं और इन्हें पेंशन मंत्रालय भी दिया गया है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हेड होते हैं। आप लोगों ने पोखरण का नाम सुना होगा। यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी का टेस्ट हुआ था और ये पोखरण किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। और पोखरण का जब टेस्ट हो रहा था एटॉमिक एनर्जी का टेस्ट, तो उस समय जो हमारे पीएम थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। तो एटॉमिक एनर्जी का जो हेड होता है वो नरेंद्र मोदी को ही बनाया गया है और इन्हें वो सारा पोर्टफोलियो दिया जाता है जो किसी और मिनिस्टर को नहीं दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो हैं श्री अमित शाह। अमित शाह को अगेन 2 मंत्रालय दिया गया है। मैंने पहले ही भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि एक मिनिस्टर को एक ही मंत्रालय दिया जाए, कभी एक से अधिक मंत्रालय भी दे दिया जाता है। तो अमित शाह को 2 मंत्रालय दिया गया है। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बनाया गया है, यानी कि गृह मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री भी अमित शाह को बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर है वो है श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह को एक मंत्रालय दिया गया है। वो कौन सा मंत्रालय है? वो है डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि सुरक्षा मंत्रालय। सुरक्षा मंत्रालय श्री राजनाथ सिंह को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो है श्री नितिन जयराम गडकरी साहब। तो इन्हें एक मंत्रालय दिया गया है, वो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो सड़क और परिवहन मंत्रालय, हिंदी में बोला जाता है सड़क एंड परिवहन मंत्रालय। तो वो किन्हें सौंपा गया है? वो है श्री नितिन जयराम गडकरी साहब को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब। तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक मिनिस्टर दिया गया है। वो कौन सा है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कि एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर साहब को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो है श्री अर्जुन मुंडा। ये झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं और इन्हें जो मिनिस्ट्री दिया गया है वो है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। जितने भी ट्राइबल जनजाति लोग हैं, ठीक है, उनका हेड बनाया गया है अर्जुन मुंडा साहब को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो हैं श्री पीयूष गोयल। तो श्री पीयूष गोयल साहब को 3 मंत्रालय दिया गया है। मैंने पहले भी बताया आपको एक से अधिक मंत्रालय दिया जा सकता है। तो श्री पीयूष गोयल साहब को 3 मंत्रालय दिया गया है। कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है उन्हें जो पहला मंत्रालय दिया गया है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय दिया गया है। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल साहब है। सेकेंड जो मंत्रालय दिया गया है वो है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी कंज्यूमर अफेयर्स के मामले जो आते हैं और जो फूड और प्रोसेस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मामले आते हैं वो सारे पीयूष गोयल साहब के अंतर्गत आते हैं। और जो थर्ड मिनिस्ट्री इन्हें दिया गया है वो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब आप बोल सकते हो कपड़ा मंत्री। कपड़ा मंत्री भी पीयूष गोयल साहब को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो हैं श्री प्रहलाद जोशी। तो श्री प्रहलाद जोशी साहब को 2 मिनिस्ट्री दिया गया है। पहला जो मंत्रालय उन्हें दिया गया है वो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। जितने भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जितने भी मामले होंगे वो सारे प्रहलाद जोशी साहब देखेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस, यानी कि कोयला और खनन मंत्रालय, कोयला और खनन मंत्रालय के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो श्री प्रहलाद जोशी साहब को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मंत्रालय की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि पोर्ट, शिपयार्ड और जितने भी नेशनल वाटरवेज होते हैं उनके हेड किन्हें बनाया गया है? तो श्री सर्बानंद सोनोवाल को बनाया गया है। तो श्री सर्बानंद सोनोवाल साहब को
पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय दिया गया है। और जो सेकेंड मिनिस्ट्री इन्हें दिया गया है वो है आयुष मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है। गाइज ये आयुष मंत्रालय जो है, आयुष का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयुष का कभी कभी ए का पूछ लिया जाता है, मतलब यू का पूछ लिया जाता है, एच का पूछ लिया जाता है। तो आयुष का फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आयुष का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो याद रखिएगा आयुष का फुल फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो हैं निर्मला सीतारमन, श्रीमती निर्मला सीतारमन। इन्हें अगेन 2 मंत्रालय दिया गया है। पहला फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन जो है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यही बजट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मिनिस्ट्री जो इन्हें दिया गया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। कॉरपोरेट अफेयर्स के जितने भी मामले आएंगे वो सारे निर्मला सीतारमन हैंडल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री बनाया, यानी कि विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्रालय किन्हें दिया गया है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर वो हैं श्रीमती जुबेन ईरानी। तो श्रीमती जुबेन ईरानी को एक मिनिस्ट्री दिया गया है। कौन सा मिनिस्ट्री है? तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला और बाल सशक्तिकरण मंत्रालय जो है वो श्रीमती जुबेन ईरानी को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो श्री धर्मेंद्र प्रधान को अगेन 2 मिनिस्ट्री सौंपा गया है। पहला मिनिस्ट्री जो इन्हें सौंपा गया है वो है एजुकेशन मिनिस्टर। तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। और जो सेकेंड मिनिस्ट्री जो सौंपा गया है इन्हें वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्किल डेवलपमेंट का मिनिस्टर जो है और जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो मिनिस्ट्री है वो धर्मेंद्र साहब को सौंपा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर वो है श्री मुख्तार अब्बास नकवी। तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी को माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग का मंत्रालय मुख्तार अब्बास नकवी को दिया गया है। अल्पसंख्यक का मतलब यही होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में उस वर्ग के लोगों का जो जनसंख्या है या पॉपुलेशन है कम हो, ठीक है, तो उन्हें ही अल्पसंख्यक बोला गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो हैं श्री नारायण तातू रानी। श्री नारायण तातू रानी, इन्हें एक मिनिस्ट्री दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसे MSME भी कहते हैं। तो MSME का अगेन फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, तो इन्हें एक मिनिस्ट्री दिया गया है। तो इन्हें कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, ठीक है। तो जो भी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मामले जो आएंगे वो वीरेंद्र कुमार जो साहब ही देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो है ज्योतिरादित्य M सिंधिया। तो सिंधिया साहब को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दिया गया है, उड़ान मंत्रालय। तो उड़ान मंत्रालय किन्हें दिया गया है? M सिंधिया साहब को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव साहब इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं रेलवे के लिए। तो इनका जो पहला मंत्रालय दिया गया है वह है रेलवे, यानी कि रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत आता है। जो सेकेंड मंत्रालय है वो है कम्युनिकेशन, संचार विभाग। तो संचार विभाग भी अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत ही आता है। और थर्ड जो मंत्रालय इन्हें दिया गया है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय, भी अश्विनी वैष्णव साहब को दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर है वो हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को जल शक्ति यानी कि जल मंत्रालय बनाया गया है। तो जल मंत्रालय किन्हें बनाया गया है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को जल मंत्रालय बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो है श्री राजकुमार सिंह। तो श्री राजकुमार सिंह को 2 मंत्रालय सौंपा गया है। कौन कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यानी कि ऊर्जा मंत्रालय इनको सौंपा गया है। और सेकंड जो है रिन्यूएबल
एनर्जी मंत्रालय, ठीक है। तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो मंत्रालय है वो श्री राजकुमार सिंह को सौंपा गया है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट मंत्रालय की ओर। हमारा जो नेक्स्ट मंत्रालय है वो है स्वास्थ्य और फैमिली वेलफेयर का, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का जो मंत्रालय है वो है मनसुख एल मंडाविया साहब को दिया गया है। तो अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में स्वास्थ्य और फैमिली वेलफेयर का, यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो मंत्रालय किन्हें सौंपा गया है, तो वह है मनसुख एल मंडाविया साहब को। अभी कोविड का समय चल रहा है, तो कोविड के समय में इनका जो मंत्रालय है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। और सेकेंड मिनिस्ट्री जो इन्हें सौंपा गया है वो है केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि रसायन और खाद्य मंत्रालय। तो रसायन और खाद्य मंत्रालय भी मनसुख एल मंडाविया साहब को सौंपा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो है महेंद्र नाथ पांडे। तो महेंद्र नाथ पांडे को एक मिनिस्ट्री दिया गया है। कौन सा मिनिस्ट्री है? वो है हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो ठीक है, तो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री किन्हें दिया गया है? महेंद्र नाथ पांडे साहब को दिया गया है। किशन रेड्डी साहब को 3 मंत्रालय दिया गया है। पहला मंत्रालय जो इन्हें दिया गया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो कल्चर मिनिस्ट्री। सेकेंड मंत्रालय जो है वो है टूरिज़्म मिनिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या क्या आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये सारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उन सारे रीजन में जितने भी डेवलपमेंट का काम होंगे वो जी किशन रेड्डी साहब के अंतर्गत ही आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर है वो हैं श्री गिरिराज सिंह। तो श्री गिरिराज सिंह को अगेन 2 मंत्रालय दिया गया है। जो पहला मंत्रालय इन्हें दिया गया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास का जो मंत्रालय है वो श्री गिरिराज सिंह को दिया गया है। और पंचायती राज का जो मिनिस्ट्री है वो भी गिरिराज सिंह को दिया गया है। पंचायती राज के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ। आर्टिकल 40 याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और जो सबसे पहला स्टेट है जिन्होंने पंचायती राज को अपनाया है वो है राजस्थान, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 2 स्टेट याद रखिएगा पंचायती राज के मामले में, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट मिनिस्टर है वो है रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दिया गया है। तो स्टील का मंत्री किन्हें बनाया गया है? रामचंद्र प्रसाद सिंह को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर है वो हैं श्री पशुपति कुमार पारस। तो श्री पशुपति कुमार पारस को एक मिनिस्ट्री दिया गया है, वो है फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। जितना भी प्रोसेस्ड फूड होता है जैसे कि कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, तो उनका जो मंत्रालय दिया गया है वो पशुपति कुमार पारस साहब को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर वो है किरण रिजिजू। ये पहले, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये पहले हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इनका मंत्रालय हटा के इन्हें कौन सा मिनिस्ट्री दे दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो लॉ एंड जस्टिस कानून मंत्रालय किन्हें दिया गया है? किरण रिजिजू साहब को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर वो है हरदीप सिंह पुरी साहब। तो हरदीप सिंह पुरी साहब को 2 मंत्रालय सौंपा गया है। कौन कौन सा मंत्रालय है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय जो है वो हरदीप सिंह पुरी साहब को दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और जितने भी अर्बन अफेयर्स के जो मामले होते हैं वो हरदीप सिंह पुरी साहब देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेंद्र यादव, श्री भूपेंद्र यादव। तो श्री भूपेंद्र यादव को 2 मिनिस्ट्री दिया गया है। पहला जो मिनिस्ट्री है वो है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो मिनिस्ट्री बनाया गया है वो है भूपेंद्र यादव साहब को। और सेकेंड मिनिस्ट्री जो सौंपा गया है वो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जितने भी लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय हैं वो भूपेंद्र सिंह यादव साहब को दिया गया है। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की ओर। और हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर वो हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला। तो श्री पुरुषोत्तम रूपाला साहब को एक मिनिस्ट्री दिया गया है। कौन कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया है इन्हें दिया गया है फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो डेयरी मतलब दुग्ध उत्पादन से जितने भी मंत्रालय हैं वो सारे रूपाला के अंतर्गत आएंगे। एनिमल हस्बेंड्री भी पुरुषोत्तम रूपाला देखेंगे और फिशरीज भी पुरुषोत्तम रूपाला साहब ही देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
आगे मिनिस्टर जो हैं वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर साहब। तो अनुराग सिंह ठाकुर साहब को किरण रिजिजू का दे दिया गया है पद। तो इनके अंतर्गत 2 मिनिस्टर आता है। पहला जो मिनिस्टर है वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जितने भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय हैं वो श्री अनुराग सिंह ठाकुर साहब के अंतर्गत आते हैं। और इनके अंतर्गत एक मिनिस्ट्री और जुड़ गया है, वो है यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ये पहले किरण रिजिजू साहब के पास था, लेकिन अब अनुराग ठाकुर के पास है। तो अनुराग सिंह ठाकुर साहब के पास यूथ एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय हैं। ये डिफेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंतर्गत यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय आता है। तो ये था आज का सेशन। तो आज मैंने आप लोगों के साथ कैबिनेट मिनिस्टर का डिस्कशन किया है। और ये जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एसएससी जीडी ले लो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर रेलवे का एनटीपीसी या फिर नेवी, तो ये सारे एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक मैं आज जो करवाया है कैबिनेट मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एसएससी जीडी में तो बहुत सारे शिफ्ट होने वाले हैं, तो आप मान के चलिए कि हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन कैबिनेट मिनिस्टर से रहेगा ही। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे वीडियो के लिए बने रहिए सुकून क्लासेस पे। थैंक यू।